नादिया हुसैन, इन्होंने बैंकिंग सेशन के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है और सुनने में ये आ रहा है कि 2016 से ये करते आ रहे हैं, अब 2025 है। नादिया हुसैन के कुछ क्लियरेंस आए हैं जो कि उन्होंने किए हैं। उनको बल्कि मैसेज आया है एक FIA ऑफिसर की तरफ से जो कि फेक है, वो अपने आप को FIA का ऑफिसर मान रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी वायरल की गई है। FIA ने एक और जारी कर दिया नोटिस। उन्होंने बोला है कि अब नादिया हुसैन भी हमारी गिरफ्त में आएंगी क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो अब उसकी कॉल क्या आई है? अब उसने कॉल की है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नादिया हुसैन, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, बड़ी मारूफ अदाकारा हैं और इनके हवाले से है कि इनके जो शौहर हैं आतिफ खान, इन्होंने बैंकिंग सेशन के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है और सुनने में ये आ रहा है कि 2016 से ये करते आ रहे हैं और अब 2025 है। तो जैसा कि वो FIA की गिरफ्त में हैं और उन्होंने उनसे काफ़ी तफ्तीश भी की है और उनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं, काफ़ी सवालात किए गए हैं जिनके जवाबात उन्होंने दिए हैं और उन्होंने बिल्कुल सच दिए हैं जवाब। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि आतिफ की फ़ैमिली की तरफ से उनको कोई आउटपुट चाहिए, तफ्तीश होती है या फिर क्लियरेंस चाहिए। हमारे सामने नादिया हुसैन के कुछ क्लियरेंस आए हैं जो कि उन्होंने किए हैं FIA के। उनको बल्कि मैसेज आया है एक FIA ऑफिसर की तरफ से जो कि फेक है, वो अपने आप को FIA का ऑफिसर मान रहा है। परसों की बात है कि उनको मैसेज आए हैं और कल उन पे बात हुई है, तबसरा हुआ है सारा, उन्होंने बात की है। उनकी चैट आपके सामने रख दी जाएगी, वो आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने बड़े कोई कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात की है। कुछ वक्फे की जो कॉल्स भी होती रही हैं। नादिया हुसैन ने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग उनके साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। चैट तो कर ही दी है लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी वायरल की गई है जिससे उनको मज़ीद नुकसान हुआ है। आतिफ खान गिरफ्त में थे, अब नादिया हुसैन भी परेशानी में हैं और टेंशन में हैं। जैसे कि FIA ने एक और जारी कर दिया नोटिस। उन्होंने बोला है कि अब नादिया हुसैन भी हमारी गिरफ्त में आएंगी क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। रिकॉर्डिंग तो उन्होंने की है, उन्होंने बहुत अक्लमंदी का सामना किया है, यानी कि जैसे उन्होंने पैसे मांगे हैं, कोई रिश्वत मेरा ख्याल है मांग रहा था फेक कॉल पे, अपने आप को FIA का ऑफिसर कहते हुए कोई रिश्वत का मैसेज उन्होंने किया है जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि आप मुझे आतिफ के साथ FIA ऑफिस में मिलें। तो फिर जो आप लोगों की डिस्कशन हुई है, जो आप लोगों का डन हुआ है, तो मैं फिर आपको पेमेंट वहाँ पे बाय हैंड दे दूँगी। इस तरह तो मैं आपको नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला कि इफ्तारी के बाद आप मुझे अपने ड्राइवर के हाथ पेमेंट, हाफ़ पेमेंट आप मुझे भेज दें और हाफ़ कल दे दीजिएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि आप जो है कल ऑफ़िस में मेरे से पेमेंट आप बाय हैंड ले लें। अगर तो आतिफ कहता है, अगर उसके साथ आपकी डन हुई है तो आप मेरे से ले लें, इस तरह मैं नहीं भेज सकती। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस बंदे ने बात की है कि आपने फ्रॉड समझा हुआ है, अगर आप नहीं काम करवाना चाहती तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें इस काम को, मैं मज़ीद नहीं कर सकता। तो अब उसने तो नहीं दी, लेकिन ठीक है नहीं दी, उसकी बात हो गई थी ऑफिसर्स के साथ, FIA के लॉयर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने बताया कि ये हमारा बंदा नहीं है और ये कोई ऑफिसर नहीं है और ये हमारी कंपनी में किसी के यूज़ में भी ये नंबर नहीं है। तो उसकी तफ्तीश उन्होंने कर ली हुई है कि वो पंजाब का बंदा है, विहाड़ी का बंदा है जो वो ये फ़्रॉड कॉल्स कर रहा है। पता तो सबको ही है कि उसके शौहर ने फ़्रॉड किया हुआ है और इस टाइम वो FIA की गिरफ्त में है। तो ये फ्रॉड ये जो होते हैं ये डाटा निकाल लेते हैं, न जाने ये कोई अंदर का ही बंदा उसके साथ मिला हुआ था या फिर फ्रॉडिये ने कोई कॉल ट्रेस की है या कोई नंबर ट्रेस किया है तो वो उसके पीछे लगा हुआ है, वट। लेकिन फिर भी जब FIA ने उनको बोल दिया हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हम इस बंदे को पकड़ेंगे, तो फिर उनका नहीं बनता था ये रिकॉर्डिंग वो अपलोड करती या फिर वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे ये वायरल करती। इसके साथ उन्होंने ख़ुद भी इंस्टा पे लाइव आकर काफ़ी ज़्यादा कोई गंदे अल्फाज बोले हैं, कोई बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं FIA की तरफ से, FIA ऑफिसर्स के लिए जो कि नागवार हैं, जो कि ऑफिसर्स इस टाइम बहुत गुस्से में हैं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जब हम इस बात में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो फिर इसने ऐसी हरकत क्यों की। तो अब इनका ये भी इंकशाफ आ रहा है, इनको भी अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा। अपने हस्बैंड के साथ साथ ये भी FIA की गिरफ्त में जाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। ये अदारों को बदनाम करने के पे तुल आई हैं और ये अदारों को बदनाम कर रही हैं वाज़ह तौर पे कि ये FIA वाले इस तरह रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हालांकि FIA वाले
ऑफिसर्स नहीं थे। जब उन्होंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये हमारा ऑफिसर नहीं है, ये हमारे किसी के कांटेक्ट है ही नहीं, किसी के यूज़ में, तो फिर इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये भी गिरफ़्तार होंगी और अब उनकी गिरफ्त में अपने शौहर के साथ रहेंगी। आज की यही वीडियो थी आपके सामने। अब है आपकी बारी, आप आएँ और बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।